तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। अभी गुड मॉर्निंग क्या पता क्या टाइम हो रहा है, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं दुकान आ गई और अब खाना वाना खाया, दुकान आके फिर बैठी हूँ। मन सोचा आज थोड़ी तबीयत वबीयत भी अच्छी है, बातें कर लेती हूँ थोड़ी देर, इसलिए। पता नहीं, मेरे को तो कैमरे का पता नहीं क्या सीन हो गया। मेरे को तो ये कैमरा ही पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं इसमें ऐसी कैसी दिख रही हूँ मैं। मेरे ड्रेस का कलर जो है उसका अलग ही दिख रहा है। और सब बताओ, मैं ठीक तो दिख रही हूँ, खुश तो दिख रही हूँ। क्योंकि मैं खुश हूँ अभी। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी तबीयत, मेरा सिर बिल्कुल नहीं दुख रहा है। रात को मेरे को नींद तो नहीं आई थी, लेकिन वो लाइट नहीं आ रही थी हमारे, इसलिए पूरे एरिए में इसलिए नींद नहीं आई अच्छे से। लेकिन अभी मेरा सिर नहीं दुख रहा ना, और ये दर्द नहीं हो रहा है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत बड़ा, इसलिए। और सुनाओ क्या हालचाल है। चल, तब फालतू बोलती हूँ ना, इसलिए। मेरा मन तो बहुत कुछ बातें करने का हो रहा है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ अच्छा सा। देख, मैंने अभी कल ये बैग बनाया। अभी तो मैं आई हूँ, झाड़ू वाड़ू निकाला, और पता ना नई झाड़ू लेकर आते तो उसका बहुत सारा कचरा हो जाता। अभी कुछ था ना, उड़ रहा था ऐसे। बटरफ्लाई थी शायद यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी बटरफ्लाई आती रहती है। सामने थोड़े से बबूल वबूल के पेड़ है और छोटा मोटा कचरा है, तो कैसा लग रहा है बैग। अम्मा के गांव में जब जब पहले की औरतें एन चालती ऐसे रखती थी, शादी हो मतलब जाती नहीं कटई, और ऐसे अरे यार बैलेंस ही नहीं हो रहा। जब मैं छोटी थी ना, मतलब छोटी क्या, 5वीं क्लास में थी तब से लेके 10वीं क्लास तक, क्योंकि 10वीं क्लास होते ही मेरी शादी हो गई, और शादी होते ही मैं ससुराल आने लग गई, तो फिर ये 5 साल। और उस समय पानी की बहुत किल्लत हो रही थी। हम बहुत 3-3.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे, तो मैं 2-2 मटकी लेकर आती थी। तो मैं ऐसे बिना हाथ पकड़े 2-2 मटकी को बैलेंस कर लेती, और अब मेरे से देखो ये खाली चीज़ भी बैलेंस नहीं हो रही है। सच्ची में 2-2 मटकियों का मैं बैलेंस कर लेती, 2 मटकी एक साथ लेकर आती थी इतनी दूर से। फिर एक चक्कर में ही 2 मटकी लेकर आना होता था, क्योंकि मेरी नान ऐसा बहुत मुसीबत थी उस समय। उस समय 3-4 साल तक पानी की बहुत किल्लत थी। हम लोग 1-1 महीने का पुराना पानी भी पी चुके हैं। 27-28 दिन चलता था, हमारे टैंक डलवाते तो वो पानी, और वो पानी पीते थे। और जिसमें एक हेडपम्प था वहाँ पे 2-1 किलोमीटर में, तो वहाँ से भी लेकर आते थे, क्योंकि वहाँ से लेकर आते थे। लेकिन वो बहुत इतना खारा था, इतना खारा था, बस उससे कपड़े धोते थे। और जो टैंक में डलवाते थे ना, उससे बस सिर्फ पानी पीते थे। उसमें फिटकरी वगैरह डाल के उसको साफ़ रखते थे, तो पानी की जो भी दवाई आती थी वो डाल के साफ़ रखते थे। लेकिन पूरे गांव का ही, सबका ही ऐसा ही माहौल था, सब जगह ऐसा ही सीन था पहले। ये बात है 2000 की, सन 2000, 1 2 3 3 तक था ये सिस्टम, 98 से लेके 3 तक। फिर 4 में मेरी शादी हो गई, मैं आ गई ससुराल। 10th में, 10th ही हुई थी कंप्लीट शादी हो गई। ठीक है, फिर आ गई ससुराल। और फिर अब यहाँ पे भी पानी तो लाना पड़ता था, लेकिन ज़्यादा नहीं लाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे पानी, नल पीने का पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि नल आता था। नहाने धोने के लिए तो पानी लेकर आना पड़ता था। फिर तो 3 साल बाद में यहाँ पर 2 नल और लगवा लिए। 3 भाई है हम लोग, तो तीनों के नाम से अलग अलग नल लगवा लिए, तो फिर पानी की किल्लत ख़त्म हो गई, और अब बहुत पानी आता है, अब तो दिक्कत नहीं है। पर उस समय, और फिर है ना, 3 फीट की दीवार थी एक, टूटी हुई। तो अगर शॉर्टकट से जाना तो उस 3 फीट की दीवार को कूद के जाना होगा। 3 से भी ज़्यादा ऊंची थी, क्योंकि वो मेरे कमर तक थी, पता नहीं 3 नहीं थी शायद, कम इतनी थी, आती थी मेरे नाभि तो, मतलब हाँ। तो इतनी दीवार थी, हम उसके ऊपर बैठते, फिर इधर पाँव करते, फिर वापस उतरते, फिर ऊपर जो रहता था ना उसको ऊपर रख के फिर से पानी लेकर आते थे। और यश के पापा भी अपने, हमारे एमिटी थी, एमिटी मतलब आप समझते हो, राजस्थान में पहले ये एमिटी का बहुत क्रेज़ था।
और बहुत अच्छी चलती थी, वो माइलेज भी अच्छा था उनका। तो फिर उससे उस पर वो भर के लाते थे, वो क्या कहते थे, कैंप ड्रम, तो नाम ही भूल गई इतने साल में। तो 2 ड्रम भर के लाते थे। जब यश और राजवर्धन छोटे थे, तो बच्चे होते तो बार बार पोटे बाथरूम करते, तो फिर उस समय भी उनको पानी की ज़रूरत होती है। फिर ऐसे करके नहाने धोने में ऐसे चाहिए ना, बच्चों के कपड़े भी गंदे ज़्यादा करते थे। और यश की तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो वो आए दिन मतलब एक दिन में 1-2 उल्टियाँ कर ही देता था। उसकी मतलब ऐसे हैबिट ही हो गई थी, पता नहीं, उसकी तबीयत तो हमेशा ख़राब रहती थी। 2.5-3 साल बाद में उसकी तबीयत सही अच्छे से डॉक्टर को समझ में आया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद में वो ठीक हुआ। अब उसके बाद में कभी नहीं होती है। अभी बस सर्दी जुकाम हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन जो उसके पेट में एक वो प्रॉब्लम थी ना, उल्टियाँ हो रही बार बार, वो नहीं थी, वो अब नहीं होती। मैं बहुत बोलती हूँ ना। देखो, मैं धीरे धीरे करके एक लड़की की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनना पसंद करोगे तो हाँ, कमेंट में हाँ लिखना ज़रूर, ठीक है। उसका स्ट्रगल, उसकी ज़िंदगी, उसकी प्रॉब्लमें बहुत सारी, उसकी खुशी, उसका दुख, जो भी है। एनीवे, मैं मेरे को वो कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो कहानी। आप सुनना चाहोगे तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करना, और फटाफट से मेरे को इसका हाँ में बोलना कि हाँ हमें सुननी है। ऐसे हाँ मत लिख देना, हाँ सुननी है। ओके, चलूँ मैं, बाय। अब मैं काम करूँगी ना, थोड़ा बेक भी सिलूँगी, इसलिए मैं आपसे बहुत बातें हो गई। और अगर देखो, लाइव लाइव तो चलाऊँगी मैं हर 1,000 कंप्लीट होने के ऊपर। जैसे भी आज 27,000 कंप्लीट होगा तब मैं आपको लाइव आऊँगी। उसके बाद एक और 28,000 कंप्लीट होगा तब मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको भी, बहुत दिनों के बाद मिलूँगी ना, तो अच्छा लगेगा। अच्छे से बात करोगे तो मैं करूँगी ज़रूर बात, लेकिन मेरे को ऐसे गंदे गंदे कमेंट भेजते मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाय।